नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है। इस साल के अंत तक चुनाव होना है। नए साल में नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाले लोगों में चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। हर किसी के मन में दो सवाल है। पहला, सरकार किस पार्टी की बनने वाली है, और दूसरा, किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है। इन चर्चाओं में भूपेश बघेल को लेकर एक तरह से आम सहमति जैसी स्थिति है। ज्यादातर लोगों का मानना है प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार रिपीट होगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले कम हो जाएगी। चुनाव को लेकर हुए तमाम सर्वे रिपोर्ट में लगभग यही बातें भी सामने आ रही है। बता दें, प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत हुई थी। प्रदेश के 90 सीटों में 68 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी और भाजपा 15 सीटों में सिमट गई थी। भाजपा की इस शर्मनाक हार की कोई खास वजह नहीं थी। प्रदेश में 15 साल तक शासन करने के बाद भाजपा की छवि एकदम खराब होने जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन चुनाव परिणामों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लोग प्रदेश में एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहते थे। यही कारण है कि चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई थी और पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। साल के अंत तक होने वाले चुनाव में अब प्रदेश में राजनीतिक फिजा बदली है। लोगों ने 5 साल तक कांग्रेस का कार्यकाल भी अब देख लिया है। प्रदेश में सरकार होने का राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिला है। इन 5 वर्षों में प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। कांग्रेस की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। खासकर भूपेश सरकार ने इन 5 सालों में यहां की जनता को प्रदेश में क्षतिग्रह सरकार होने का एहसास करवा दिया है। प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं। यहां के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास भी किया गया, लेकिन इन 5 सालों में घोटालों से सरकार धूमिल भी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं सहित आला अधिकारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई सुर्खियों में रही है। ईडी को लेकर नेताओं के साथ अधिकारियों में भी दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता और अधिकारियों के ठिकानों पर छापामारी के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ईडी की इस छापामार कार्यवाही को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन आम लोगों की सोच सकारात्मक है और इसे वे जैसी करनी वैसी भरनी के तर्ज पर देख रहे हैं। खैर, चुनाव में इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चुनाव को लेकर भाजपा अभी से काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। भाजपा इस चुनाव को दमखम के साथ लड़ने को तैयार है। प्रदेश में चुनाव की पूरी कमान केंद्रीय नेताओं ने संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव से पहले विशाल आम सभा से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश में चुनाव को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बार कुछ ज्यादा गंभीर है और यही कारण है कि चुनाव से 3 माह पहले प्रदेश के 21 सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी आजकल में जारी होने की बात भाजपाई कह रहे हैं। ठीक इसके विपरीत कांग्रेस उम्मीदवारों का अभी कोई अता पता नहीं है। हालांकि चुनाव के लिए अभी समय है और इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार जीतने वाले को टिकट देने के पक्ष में है, ताकि वापस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज हो सके। चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी नेता अति विश्वास में हैं, तभी तो इस बार के चुनाव में प्रदेश के 75 सीटों पर कब्जा करने का दावा करने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि पिछले चुनाव से इस बार चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम होगी मिल रहे हैं। इसके पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर अलग अलग कई एजेंसियों ने सर्वे किया है।
इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भाजपा की सीटों में इजाफा हो रहा है और कांग्रेस की सीटें घट रही है। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होना है। इस हिसाब से भाजपा के पास चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है और चुनाव आने तक परिस्थितियां काफी बदल भी सकती है। वैसे साल भर पहले की स्थिति और आज की स्थिति में भाजपा बेहतरी की ओर है। चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर भी भाजपा काफी सावधानी बरत रही है। इससे ऐसा समझा जा रहा है कि भाजपा चुनाव को लेकर केवल गंभीर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक बनते बिगड़ते राजनीतिक गुना भाग को शोरगुल टाइम्स ने अपने वीडियो में समेटने की कोशिश की है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।